मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पीएम ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। जो सम्मान कांग्रेस ने उन्हें कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला। होशंगाबाद में पीएम ने कहा, एमपी ने कुछ दिन पहले ही पूरे देश को चौंका दिया था। यहां से जो लहर उठी थी वो पूरे देश में फैल चुकी है। पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। पीएम ने संकल्प पत्र का किया लोकार्पण। मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जारी हुआ संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को किया समर्पित। चारों वर्ग के एक एक लोगों को दिया गया संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ा वादा, देश भर में यूसीसी लागू करने का वादा। पीएम मोदी बोले, यूसीसी देश हित के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने यूसीसी को देश हित के लिए जरूरी बताया। कहा, हमने 370 हटाया और सीएए लेकर आए। संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का वादा। देश में एक साथ हो सकेंगे सभी चुनाव। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, दिखाई गई मोदी सरकार की उपलब्धियां। संकल्प पत्र जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन बेहद शुभ। कई राज्यों में आज नववर्ष का उत्साह। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया। कहा, बीजेपी ने अपने संकल्पों को गारंटी के रूप में उतारा। पीएम मोदी बोले, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर, ग्लोबल सेटअप को स्टार्टअप बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को युवा भारत की झलक बताया। कहा, हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी बोले, गरीबों का पेट जेब भरा रहे, ये हमारी गारंटी। मुफ्त राशन योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया। पीएम मोदी का ऐलान। कहा, पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों का बिजली बिल जीरो करेंगे। पीएम मोदी बोले, मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक का लोन मिलेगा। रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी का लोन मिलेगा। पीएम मोदी बोले, 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए गए। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछता है। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र में जन औषधि केंद्रों के विस्तार का ऐलान किया। कहा, मोदी की गारंटी है कि 80% डिस्काउंट से दवाएं मिलती रहेंगी। पीएम मोदी बोले, 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट। पीएम मोदी बोले, कृषि की योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। 10 करोड़ किसानों का सम्मान निधि जारी रहेगा। सरकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, 4 जून के नतीजे के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने पहले से ही 100 दिन के एक्शन प्लान के काम शुरू किया। संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोले, बीजेपी अपने वादे को पूरा करती है। बीजेपी की कथनी करनी में अंतर नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी ने समावेशी विकास का वादा पूरा किया। मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलेगी। राजनाथ सिंह बोले, लोगों से सुझाव के से ही संकल्प पत्र बना। बीजेपी के संकल्प पत्र में 14 संकल्प। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी 24 कैरेट खरे सोने की तरह। हमारा संकल्प पत्र गोल्ड स्टैंडर्ड। संकल्प पत्र जारी होने के पहले बोले, बीजेपी से जेपी नड्डा। बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा। बहुमत की सरकार श्रेष्ठ काम करती है। जेपी नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व में देश का विकास 10 साल में देश हित में बहुत काम किए। मंच से जेपी नड्डा ने किया दावा। कहा, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में घर मिला। जेपी नड्डा ने कहा, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। बोले, हमने राम मंदिर का संकल्प पूरा किया। जेपी नड्डा ने महिलाओं के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, संसद में महिलाओं को आरक्षण मिला। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दी गई। मंच पर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण रही मौजूद। बीजेपी के संकल्प पत्र को सीएम योगी ने देश की महत्वाकांक्षा बताया। कहा, जो देश की महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के संकल्प पत्र को ऐतिहासिक बताया। कहा, यह विकसित भारत का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, संकल्प पत्र के लिए बीजेपी अध्यक्ष को बधाई। हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं। संकल्प पत्र पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, यह बहुत ही शानदार संकल्प पत्र। पूरा देश मोदी जी के साथ है। संकल्प पत्र जारी होने पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। आगे भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा, बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं। पीएम ने ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं किया जिससे देश को लाभ हो। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अशोक गहलोत ने कहा, 2014 और 2019 जैसा माहौल अब नहीं। बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी मोदी के नाम पर कब तक राजनीति करेगी। इस बार माहौल को बदल दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला। कहा, काला धन लाने के पुराने वादे का क्या हुआ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। बीजेपी के संकल्प पत्र को रणदीप सुरजेवाला ने जुमलों का
कॉम्बो पैक बताया। कहा बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलों का पुलिंदा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान, बोले इसका नाम संकल्प पत्र नहीं माफीनामा होना चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का कहा, बीजेपी ने अपना जुमला पत्र जारी किया, जो काम इन्होंने नहीं किया उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने किया। आतिशी ने कहा, जुमले पत्र में आयुष्मान भारत का बजट दिल्ली के हेल्थ बजट से भी कम, पीएम ने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए अब नए नए वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं जुमला पत्र है, मोदी जी देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं। चिराग पासवान ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा, ये ऐसी गारंटी है जो हर गारंटी के पूरा होने पर गारंटी है। मेरे पीएम का नाम हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। मंच पर पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की जयंती पर जारी हुआ संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, जय भीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दी श्रद्धांजलि। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीजेआई ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान के निर्माता बाबा साहेब को उनकी जयंती पर सादर नमन। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया रोड शो में उमड़ी भीड़। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर मनीष तिवारी ने कहा, मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुआ हूं और पला बड़ा हूं, खुश हूं कि पार्टी ने जन्मभूमि की सेवा करने का अवसर दिया। खटीमा में सीएम धामी ने किया रोड शो में उमड़ी भीड़। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा शिकंजा। मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारने पर साधा निशाना। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस यहां सिर्फ 2 सीटों के बारे में फैसला ले पाई, हम पहले ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। अंबाला में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, 10 वर्षों में केंद्र और हरियाणा सरकार ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। दयानिधि मारन ने चेन्नई के हाबर में घर घर जाकर मांगे वोट। मध्य चेन्नई से डीएम के उम्मीदवार दयानिधि मारन। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिखा अलग अंदाज, हाथी पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस का जन जागरूकता अभियान, 100% मतदान के लिए लोगों से वोट डालने की अपील। गढ़चिरौली के एसपी ने कहा, लोग बिना किसी डर के बड़ी संख्या में बाहर आए और मतदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले संजय सिंह, इंडिया अलायंस के न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने पर चर्चा। खड़गे से मुलाकात पर बोले संजय सिंह, जेल से छूटकर आगे की लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद भी लेना था। राहुल गांधी के अग्निवीर योजना खत्म करने वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, जनता उनको मौका ही नहीं देगी। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए रोजगार का एक विशेष अवसर। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला, पत्थरबाजी में हुई जख्मी। हमले के वक्त विजयवाड़ा में सीएम जगन बस यात्रा कर रहे थे। लोगों का अभिवादन करते वक्त एक बस से किया गया हमला। सीएम जगनमोहन रेड्डी को तत्काल बस में दिया गया प्राथमिक उपचार। अज्ञात शख्स ने सीएम पर फेंका था पत्थर। पीएम मोदी ने जगनमोहन रेड्डी पर हमले को लेकर ट्वीट किया, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के नीलगिरी से बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन की गाड़ी की चेकिंग, सुरक्षा कारणों के चलते हुई चेकिंग। पंजाब के आनंदपुर साहिब में वीएचपी अध्यक्ष विकास प्रभाकर की दिन दहाड़े हत्या, दुकान में धारदार हथियार से हमला किया गया, पुलिस तलाश कर रही है। मुंबई में सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग से मचा हड़कंप। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह करीब 5 बजे हुई फायरिंग की वारदात। 2 बाइक सवारों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। महाराष्ट्र एटीएस क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर 7.6 बोर की बंदूक से की गई फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों के राजस्थान या हरियाणा से होने का शक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हो सकते हैं सदस्य। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों की तस्वीर आई सामने। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट लगाए हुए बाइक पर दिखे दोनों आरोपी। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बातचीत की, सुरक्षा का भरोसा दिया। सलमान के घर के बाहर 2 अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग पर बोले उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे, ये कैसी कानूनी व्यवस्था, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कोटा के एक हॉस्टल में लगी आग, हादसे में 6 से 7 छात्र घायल। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। वाराणसी के गौरीगंज में साड़ी के थोक विक्रेता की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के श्रीपुर
बंदूर में 1425 किलोग्राम सोना जब्त। बरामद सोने की कीमत 1000 करोड़ से अधिक। दस्तावेज नहीं होने पर चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने जब्त किया। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा, 19 अगस्त तक चलेगी। कल से शुरू होगा एडवांस रजिस्ट्रेशन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाली नववर्ष पोयला बोईसाख का उत्सव मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इजरायल की उड़ानें सस्पेंड कर सकता है भारत। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के चलते फैसला ले सकती है सरकार। इजरायल पर हमले की ब्रिटेन ने की निंदा। पीएम ऋषि सुनक ने जारी किया स्टेटमेंट। ईरान के हमले को लेकर इजरायल के संपर्क में अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ व्हाइट हाउस में बैठक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कहा, इजरायल की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध। आईपीएल में युजवेंद्र चहल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज। पीयूष चावला के बाद दूसरे गेंदबाज बने जिसके खिलाफ लगे 200 छक्के। पीयूष चावला को लगे हैं 211 छक्के। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ी मिशेल मार्श चोटिल हुए, लौटे ऑस्ट्रेलिया।